Hi guys, I am Siddharth Nigam Hi guys, it's Meeraj Badiani here. Hi, I'm Ishan Khan. and you are watching us on Filmy Filmy Beat. Beat. हो दर्द तेरे साथ मेरे तोड़ेंगे दम ये लग रहा है. सबसे पहले हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी में. Thank you. Thank you so much. क्या चल रहा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी और अभी कैसा फील हो रहा है? Well, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, नो डाउट. आई थिंक एवरीबडी विल एग्री एंड आई थिंक हम जो चाहते थे ऑडियंस को फीलिंग दे वो वाला इमोशन करेक्ट डिलीवर हो वो हुआ है एंड वी जस्ट हैप्पी दैट व्हाट वी डिड वाज वर्थ इट. Okay, Right. so दर्द तेरे की अगर बात करूँ तो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं दर्द तो एक पॉइंट पे हुआ ही होगा. सो क्या कुछ रिकनेक्ट हुआ, ऐसा कुछ याद आया, कुछ फ्लैशबैक किसी का कुछ? वेल ये सॉन्ग इतना अच्छा है ना कि जब भी आप सुनोगे ना आपको किसी ना किसी की याद आएगी जिनको आप मिस करते हो. सो जब मैं इसको परफॉर्म भी कर रहा था तो डेफिनेटली मेरे अंदर वो थॉट था कि जब इट्स ओके. सो मेरे अंदर ये थॉट था कि जो इमोशंस निकल के आने चाहिए ऑन स्क्रीन वो तभी निकल के आएंगे जब मैं अंदर से फील करूँगा. सो कहीं ना कहीं मुझे किसी की मुझे याद आई और उस याद में मैं फील किया एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग और फिर वो गाना अच्छा बन के आ गया. डेफिनेटली मैंने जैसा कि बोला कि आप मिस करते हैं. हाँ हंस लीजिए आप लोग लग रहा होगा मैं किसी लड़की का नाम लूँगा. डेफिनेटली नो, डेफिनेटली माई फादर बिकॉज सम टाइम आई रियली मिस हिम. तो जब भी उनको याद आती है तो आई डोंट नो, आई जस्ट क्राई. Okay, this what do you have to say? आपको किसकी याद आती है? वेल आई थिंक मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रही थी एंड मैं सिर्फ द सॉन्ग इट्सेल्फ इतना पेनफुल है तो आई एवरी टाइम आई लिसन टू द सॉन्ग मुझे रोना आ ही जाता है. तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ ऐसा मेमोरी सोचना पड़ा एंड आई डोंट एक्चुअली हैव ऐसा दर्द वाला मेमोरी, ऐसा कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, टच वुड. बट या आई थिंक द सॉन्ग इट्सेल्फ एवरी टाइम आई हैड टू क्राई आई वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग तो या दैट मेड मी क्राई. एंड या मोर देन दैट हम जो कैरेक्टर प्ले करते हैं ना तो मैं हमेशा हम दोनों ही मैंने देखा है वी ऑलवेज ट्राई कि कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी होती है. Yeah. तो वी ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है बिकॉज हमें अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता होती है तो हमें इमोशंस भी पता चल जाते हैं. सो मेरे लिए मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऋतिका थी. इसमें ऐसे लिखा भी था R&P. मैं पवन, ये ऋतिका. तो ये पवन की गर्लफ्रेंड थी ऋतिका और इसलिए वो इतना दर्द फील किया. इनसे पूछे, इन्होंने गाने को गाया है. मुझे तो नहीं पता लेकिन मैंने भी गाया और शंभवी जो है इसमें उनका भी वोकल है. तो जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने इस सॉन्ग को 3-4 बार रिकॉर्ड किया क्योंकि उतना पेन नहीं आ रहा था. तो फिर जो उद्दीपन शर्मा जो कंपोज़र हैं तो उन्होंने बोला कि तू पेन फील कर कुछ भी है. एंड फिर उन्होंने करेक्टर बताया एंड ऐसा ऐसा है. फिर हमने लाइट बंद करी और इस गाने को एकदम डिम लाइट में हाँ फिर मैंने गाया है. देन गाते गाते जब तक फिर मेरे आंसू आ गए और फिर बोले हाँ मिल गया टेक मिल गया. बोले ये टेक सही है. बस ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ था. आप इन दोनों के साथ फीचर हुए तो कितना मतलब ऐसे कॉन्शियस था? आई एम रियली ब्लेस्ड. मैं रितिका के साथ एक तो सॉन्ग कर चुका हूँ बट सिद्धार्थ के साथ मेरा पहला सॉन्ग था. तो ब्लेस्ड भी फील हो रहा था. काफ़ी कंफर्टेबल था. मैंने बताया आपको काफ़ी कंफर्ट जोन में था. बट थोड़ा सा डर था क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हैं साथ में तो ऐसा ना हो कि म्यूज़िक वीडियो एकदम वैसा नहीं होना चाहिए कि. तो मैंने डायरेक्टर्स को भी बोला था कि आप प्लीज़ जब तक अच्छा नहीं मिल जाए आप मेरे टेक लेते रहिएगा क्योंकि मुझे इनका म्यूज़िक वीडियो ख़राब नहीं करना था. तो वैसा ही था. देन काफ़ी क्योंकि इतने म्यूज़िक वीडियोस कर चुका हूँ मैं तो वो आ गया माशाल्लाह. बहुत अच्छा है. या No doubt, I think Ishan's also growing as an actor. या Yeah. एंड जैसे ना आपसे जानना चाहूँगी बैक टू बैक आप गाने कर रहे हो और ये सीरीज भी आपका चल रहा है तो सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर रहे हो लाइक शूटिंग डेट्स एंड एवरीथिंग? आई थिंक बैक टू बैक गाने में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इतने अच्छे गाने मिल रहे हैं. सो थैंक्स टू ऑल द मेकर कि वो इतने अच्छे गाने बना रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं उस गाने में कहीं ना कहीं जस्टिस कर पाऊँ अपने एक्ट से. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि इतने अच्छे मुझे गाने मिल रहे हैं लगातार और मैं कर रहा हूँ और जो मेरे फैंस हैं वो उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं. और मैं किसी म्यूज़िक वीडियो में आ रहा हूँ तो डेफिनेटली दे कमेंट सेक्शंस पढ़ता हूँ मैं तो उसमें यही बोल रहे हैं कि हर बार कुछ डिफरेंट है. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. और काम है, अगर आपको काम करना है तो मैनेज करना भी सीखना पड़ता है. ये गाना चूज करने का रीज़न
ये गाना चूज़ करने का रीज़न ही था गाना, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने ये गाना सुना था, तो अभी तक मैंने जितने भी गाने किए हैं अपबीट सॉन्ग रहते हैं हमेशा, यू नो। हाँ, लिरिक्स रहती है बट अपबीट सॉन्ग्स रहते हैं थोड़ा, और ये गाना बहुत थोड़ा स्लो था, यू नो। अगर आप इसको बैठ के आराम से, बहुत बहुत सूदिंग सॉन्ग है, तो जल्दी यू नो मैं और मम्मी हम लोग बैठते हैं जब भी कोई गाना सेलेक्ट करना होता है, तो हम प्रेफर नहीं कर रहे थे कि ये बहुत स्लो है, यू नो, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, और इसकी जो रीच है वो भी शायद स्लो उठे, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो हमने एक ही बार सुना, हमें समझ में नहीं आया गाना, एंड देन हम लोग वापस आ रहे थे और कार में मैंने फुल स्पीकर में गाना बजाया, एंड इसे गाना सुनने के बाद ऐसे लगा कि इससे अच्छा गाना कुछ है ही नहीं। एंड देन मी एंड माई मॉम भी डिसाइडेड कि आई थिंक वी शुड डू दिस सॉन्ग, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसकी लिरिक्स बहुत नई हैं, इसका म्यूज़िक बहुत नया है, और ईशान भाई ने इतने अच्छे से गाया है ना कि जब जब आप सुनोगे आपको मज़ा आएगा। मतलब एक नहीं, आप 10 बार सुनोगे फिर भी लगेगा कि हम 10 बार और सुनो। Emotion keeps building. हाँ। Exactly. That's how you came out. Well, as soon as I heard the song, definitely, पहली बार मैं जब सुना तभी, you know, you get goosebumps after listening to a few songs, and this song is a very heartbreaking song, but you know, it has a very sweet tuning to it. You know, उसमें कुछ इतना अलग है that actually breaks you from within. It's like ठक करके दिल टूट गया types, you know. And as soon as I heard this song, Mama and I, we just exchanged looks, and we were like, this has to happen. This has to happen. And yes, of course, मैंने सिद्धार्थ के साथ भी एक सॉन्ग पहले किया है, ईशान के साथ भी किया है, and ये दोनों के साथ सेकंड सॉन्ग I was like, oh, this is perfect. This has to happen. Okay, and ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो अभी सेकंड टाइम आप एक दूसरे के साथ गाना कर रहे थे तो नोटिस किए कितना चेंज एक दूसरे में एज एन आर्टिस्ट इम्प्रूव हुआ? वेल, नो डाउट, जब भी मैं ऋतिका के साथ काम करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आई वुड डेफिनेटली से कि ऋतिका अपने हर म्यूज़िक वीडियो में अपना 100% देती है, और इसमें भी ऐसा था, कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जो आई थिंक बहुत टफ होते हैं टू अचीव दैट। सो इनका एक शॉट था जहाँ पे ये लेटी हुई हैं और लाइक शी इज़ डेड एंड बारिश हो रही है, तो उस बारिश में क्या बूंद टपकती है ना आपकी आंखों पे, आपकी आंखें फ्लिक करती है, या कुछ ना मसल मूवमेंट होता है फेस का। सर लाइक कि कैसे करेगी ये तो बहुत मुश्किल है। तो सबका ऐसे ही शॉट था, एकदम क्लोज शॉट लगा हुआ था, हल्का से पलके भी नहीं तो पता चल जाएगा। एंड बट शी वॉज ऑल चिल, इसमें फोकस उनका क्लियर था, वैसे लेटी और मैं अपना करा, एंड बारिश हुई, मैंने कहा ओके अभी देखते हैं क्या होगा, अब कट होगा शॉट। बट बारिश हो रही, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, इनकी आंखों पर लगी ऐसे ही थी। मैंने कहा वाह, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब कंट्रोल देखो इनका कितना है, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे कि कितना कंट्रोल कर रहे थे। सो आई थिंक अगर मेरे ऊपर पानी गिरे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही, बट ये हुआ नहीं, तो इट्स वेरी कमेंडेबल थिंग। Thank you. But I must say that वो पर्टिकुलर सीन के लिए मैं भी बहुत डरी हुई थी, बिकॉज इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन। अगर ये शॉट नहीं मिलता तो दिस वुड हैव गॉन वेस्ट। एंड वन शॉट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मिरर वाला शॉट, वो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि आप मिरर में ऐसे देख रहे हो एंड वैसे गिर जाते हैं। सो वो भी बहुत ही अच्छे से निभाया उस चीज़ को, बिकॉज क्या ऐसा होता है कि जब आप स्टिल रहते हो, आपको कुछ परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट आईज, इट्स ऑल अबाउट कि आपके चेहरे की जो वाइब आ रही है वो कैसी आ रही है कैमरे में। सो आई थिंक उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से नेल किया है। माय गॉड कितना, ओ माय गॉड कितनी तारीफ की। I am overwhelmed. I can actually cry right now. But I must say, I don't think I think सबको पता है कि सिद्धार्थ कितना अच्छा आर्टिस्ट है, कितना अच्छा एक्टर है, and every time he performs, he does something very out of the box, and he's always great with it. And to be honest, मैंने सिद्धार्थ का वो एक शॉट था where he's crying, like he's not crying, but he's broken. He's like, he doesn't know what to do because it's a shattering moment कि आपका प्यार चला गया है for life. And उसका मैंने एक शॉट देखा जहाँ पे his nerves are seen and his eyes are red and he's, you know, वो देख के मुझे लगा oh my god, how did he do that? Literally, I think that one shot see, मतलब he takes it to himself. He gives 101% to whatever he does. So, and also I think every time we work together and we learn something from each other. We get something. Yeah. काम करना, बिकॉज आप अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है और आप बहुत अच्छा कर पाते हो। सो इट्स गुड। Yeah, and बाकी we're friends, तो वो एक we have a very good vibe on set, तो yeah वो हो जाता है। Alright, so जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप फैंस को देना चाहते हो? गाने की 2 लाइन। पहले मैसेज फिर क्या? पहले गाने की 2 लाइन। हाँ।
हुक लाइन ही गा देता हूँ। हो दर्द तेरे साथ मेरे तोड़ेंगे दम ये लग रहा है, ख्वाब था या हकीकत था, जाने तू क्या था मेरा, जिसमें तू कभी रहता था, टूटा वो दिल है मेरा। He's mind blowing, literally. He's so good at this. Oh my god. Thank you so much for always being there for us. Thank you for showering so much of love and always keep supporting us and loving us like you always do. And do watch Dard Tere. Yes.